गुड आफ्टरनून क्लास। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, बहुत ही ज़रूरी और इम्पोर्टेंट टॉपिक है और उसका नाम है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ये टॉपिक का नाम है आपका, सब लोग हेडिंग बना लीजिएगा या टॉपिक का नाम लिख लीजिए, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। मेटल्स मीन्स होता है धातु, हिंदी में भी देखिए, और नॉन मेटल्स का मतलब होता है अधातु। तो ये लेसन का नाम लिख लीजिए, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ये आपके मेटल्स का नाम है, मतलब चैप्टर का नाम है, और हाई स्कूल का है ना, ये हाई स्कूल का आपका है, फर्स्ट पार्ट है, क्लास 10th का एक चैप्टर है केमिस्ट्री में, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, है ना। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले यहाँ पर समझते हैं ये मेटल्स और नॉन मेटल्स आया कहाँ से। हम लोग का पहला प्रश्न यही बनता है, भैया ये कहाँ से आ गया यार, ऐसे थोड़ी घूमते रहते थे आकर रख है ना। तो देखिए, जितने भी सुनिएगा यहाँ पर, जितने भी मैटर हैं वो सब किसी ना किसी एलिमेंट से ही बने होते हैं। जितने भी मैटर हैं वो सभी किसी ना किसी एलिमेंट्स से बने होते हैं। या जब आपने देखा था मैटर का क्लासिफिकेशन, तो मैटर को ओवरऑल दो पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है। एक तो होता है प्योर सब्सटेंस, यानी कि एक तो प्योर मैटर होता है ना, और एक होता है आपका इम्प्योर सब्सटेंस। इम्प्योर सब्सटेंस या इम्प्योर मैटर। तो ओवरऑल मैटर को दो प्रकार से डिसाइड, जो हम लोग पढ़ते हैं ना कि मैटर को डिवाइड किया गया सॉलिड, लिक्विड, गैस, और फोर्थ हो गया प्लाज्मा, और फिफ्थ है बोस-आइंस्टीन कंडेंसर। एक्चुअली ये टाइप्स नहीं है, ये क्लासिफिकेशन नहीं है, ये तो मैटर का स्टेट है। क्या है? स्टेट है। और स्टेट ऑफ मैटर सॉलिड, लिक्विड, गैस, ये चीज होता है। लेकिन यहाँ जब मैटर का क्लासिफिकेशन देखेंगे तो मैटर को हिंदी में कहते हैं पदार्थ कहते हैं, या आप बोल सकते हो इसको द्रव्य कह सकते हैं, है ना। क्लियर है? और देखिए, इसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया ओवरऑल। ये सब 9th में है आपका, दूसरा चैप्टर में बकायदा एकदम दिया गया है पूरा। तो यहाँ प्योर सब्सटेंस का मतलब होता है शुद्ध पदार्थ होता है ना। इसको हिंदी में लिख लीजिएगा, प्योर सब्सटेंस का मतलब क्या होता है? शुद्ध पदार्थ होता है। और इम्प्योर सब्सटेंस का मतलब क्या होता है? अशुद्ध पदार्थ। तो इसको लिखते चलिए, है ना। जिसको हिंदी में नीड होगी हिंदी में लिखिए, और जिसको इंग्लिश में नीड है आप लोग इंग्लिश में लिखिए। तो शुद्ध पदार्थ और दूसरा होता है अशुद्ध पदार्थ। अशुद्ध पदार्थ एकदम पूरा समझे, और एकदम से पोस्टमार्टम क्लास आज होगी मेटल्स और नॉन मेटल्स का, इधर ध्यान दीजिए। तो यहाँ देखिए, प्योर सब्सटेंस वो होता है जो एक ही, यानी कि मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ एटम्स। क्लियर? जो एक ही प्रकार के एटम्स से बना होता है, जो एक ही प्रकार के एटम्स से बना होता है। एटम्स क्या होता है? ये स्मॉलेस्ट मॉलिक्यूल होता है एलिमेंट का, है ना। यहाँ पर लिख लीजिएगा, जो एक ही प्रकार के किससे, जो एक ही प्रकार के परमाणु से बना होता है, परमाणु से बना होता है, परमाणु से बना होता है। इधर ध्यान दीजिए, बात हो रही है, इधर ध्यान दीजिए भाई। मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ एटम्स, जो एक ही प्रकार के परमाणु से बना होता है, वो होता है, इसको लिखते चलिए, वो क्या होता है आपका? प्योर सब्सटेंस होता है। और इम्प्योर सब्सटेंस क्या? इसी का अपोजिट कर दो, है ना। अगर इसमें वो दो या दो से अधिक प्रकार के एटम से बना है तो डिफिनिट रेशियो में बनेगा, है ना। लेकिन यहाँ पर क्या होगा? कोई डिफिनिट रेशियो नहीं होगा, यहाँ पर मोर देन 2 सब्सटेंस, यानी कई, तो इसकी डिफिनेशन लिखवाने की आवश्यकता नहीं, इसका अपोजिट कर दीजिए आप, है ना। अब देखिए, जो एक ही प्रकार के सब्सटेंस से बना होता है उनको दो पार्ट में ग्रुप किया गया, डिवाइड किया गया है। एक तो ओवरऑल जो केवल एक ही है, वो केवल एक ही है ना, मतलब उसमें ना तो उसको काटा तोड़ा, मतलब कुछ नहीं किया जा सकता उसके साथ, है ना। उसको ब्रेक नहीं किया जा सकता है, उसको जो है डिवाइड, उसको अलग पार्ट में, किसी भी पार्ट में डिवाइड नहीं किया जा सकता। उसका नाम रखा गया एलिमेंट,
उसका क्या नाम रखा गया, एलिमेंट्स, और इसका मतलब होता है तत्व, है ना। और जो दूसरा है जो एलिमेंट्स के ग्रुप से बन गया, एक तो एलिमेंट्स है और दूसरा क्या किया गया, दो या दो से अधिक एलिमेंट्स को लिया गया और एक डिफिनिट रेशियो में बनाया गया, है ना। उसको कहा जाता है कंपाउंड। उसको क्या कहा जाता है, कंपाउंड, और इसका मतलब होता है यौगिक। और ये सारी चीजें बाकायदा एकदम क्लास 6 से देना बुक में रहता है कि एलिमेंट्स क्या है, यौगिक क्या है, ये सारी चीजें दी रहती है ना। तो प्योर सब्सटेंस को डिवाइड किया गया है एलिमेंट्स और कंपाउंड में। एलिमेंट्स का मतलब तत्व जो एक ही टाइप के एटम से बने, और यहाँ कंपाउंड का मतलब यौगिक जो दो एलिमेंट्स या दो से अधिक एलिमेंट्स से बने हो, लेकिन उनके बीच का जो भी रेशियो होगा, जो भी अनुपात होगा, वो क्या होगा, डिफिनिट होगा, निश्चित होगा। जैसे अगर शॉर्ट में बताना चाहें तो जैसे आपका वाटर होता है H2O, वाटर में जो H और O का रेशियो होता है वो होता है 2:1 होता है। क्या होता है, 2:1 होता है। लेकिन अगर आप जैसे ही करते हैं H2O2, जैसे आप रेशियो 2:2 किए, तुरंत ये बन गया हाइड्रोजन पेरोक्साइड, जिसे डॉक्टर लोग एंटीसेप्टिक के रूप में घाव को, कट को जो है वॉश करने के लिए यूज करते हैं। H2O2 का सॉल्यूशन आता है ना, आपका 20-25 रुपए का मिल जाता है। तो ये देखिए तुरंत जैसे रेशियो चेंज हुआ तुरंत, तो यहाँ कंपाउंड में दो या दो से अधिक तो एलिमेंट रहेंगे, लेकिन रेशियो क्या होना चाहिए, डिफिनिट होना चाहिए। रेशियो चेंज तो कंपाउंड का नाम भी चेंज। लेकिन एलिमेंट्स में जैसे एलिमेंट्स बात करते हैं ना गोल्ड की, तो गोल्ड का सिंबल होता है Au। गोल्ड मतलब Au, गोल्ड है ना, ये कभी भी चेंज नहीं होगा, ना ही कभी आप इसको काट कर अलग कर सकते हैं। गोल्ड एकदम प्योरेस्ट फॉर्म जो होता है वो एक ही केवल गोल्ड से ही बना है। लेकिन यहाँ पर क्या है, ये दो से बना है भाई, हाइड्रोजन एक एलिमेंट है, ऑक्सीजन है, दो को बनाएगा और दोनों का डिफिनिट रेशियो। इसी तरह दो से अधिक भी हो सकता है, जैसे आपका कैल्शियम कार्बोनेट, कोई भी चीज आप ले सकते हैं भाई। ये CaCO3, यहाँ पर देखिए 1 2 3 एलिमेंट्स है इसमें, है ना। तो कंपाउंड क्या होता है, दो या दो से अधिक तत्वों का समूह होता है, ग्रुप ऑफ 2 or more than 2 एलिमेंट्स बट इन अ डेफिनिट रेशियो। इसे लिख लीजिए, लिख लिए ना आप लोग। चलिए अब आगे चलते हैं, इसे लिख लिए हो, चलिए इसे लिखिए, जल्दी लिखिए, इसे लिखिए, तुरंत फास्ट लिखिएगा आप लोग। AU को तो काटा जा सकता है। हाँ देखिए यहाँ पर एक प्रश्न है एक बच्चे का, देखिए AU को इन्होंने कहा काटा जा सकता है। देखिए AU जैसे गोल्ड है, मान लीजिए सारा गोल्ड है ना, इसको काटने का मतलब ये है, इसको काटने का मतलब ये है कि इसके पार्ट अलग, यार 4-5 पार्ट किए जा सकते हैं ना। लेकिन क्या H2O की तरह क्या इसको किसी दूसरे प्रकार के एटम में डिवाइड कर सकते हैं, काटा जा सकता है। इसका मतलब ये है कि इसको किसी दूसरे प्रकार के एलिमेंट्स में, जैसे आप यार सोना से आप चांदी नहीं बना सकते, सोना से आप लोहा नहीं बना सकते। सोना मतलब सोना, अगर आप 10 पार्ट करोगे ना तो 10 पार्ट सोना ही हो जाए, यार चांदी नहीं हो जाएगी। अब वो बात अलग है कि हाँ शक्ति है ना, शक्ति दे दो, तो आजकल इतना किसी पास शक्ति नहीं कि शक्ति से चांदी कर दो। अब यार तुम कहोगे मूवी में तो ऐसे दिखाते, मूवी में तो बहुत कुछ दिखाया जाता है ना। चलिए इसे करिए जल्दी। चलिए फिर दोस्तों अब यहाँ पर देखते हैं मेटल्स होता क्या है। तो इसके पहले अभी आपने देखा कि एक आपका एलिमेंट्स और एक आपका कंपाउंड, प्योर सब्सटेंस को दो पार्ट में। अब देखिए जितने भी प्रकार के एलिमेंट्स थे, क्लियर, एलिमेंट्स का मतलब क्या हुआ, प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर। मैटर का ऐसा प्योरेस्ट फॉर्म कि जिसमें कोई भी प्रकार के दूसरे एटम्स ना मिले, है ना, इसका मतलब ये होता है। अब देखो यहाँ पर एलिमेंट्स, है ना, अब ये कैसे याद रहेगा, ऐसे कौन कौन से मैटर हैं जो एकदम क्या होते हैं, एकदम प्योर होते हैं, जो एक ही प्रकार के सिंगल टाइप ऑफ एटम से बने हैं। तो इसको आपको याद रखना होगा। जैसे ऐसे में पहले पर जो फर्स्ट पर आता है वो आता है हाइड्रोजन। फर्स्ट पर कौन आता है, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का सिंबल H होता है ना। और जो सेकंड पर आता है, सेकंड पर आता है वो क्या आता है, हीलियम, और हीलियम का सिंबल क्या होता है, He होता है। अब प्रश्न है ये सब क्या है, तो ये सब एलिमेंट्स, एलिमेंट्स का मतलब एक ही प्रकार के एटम्स से बने होते हैं। तीसरे पर आपका क्या आता है, लिथियम आता है
है ना। तीसरे पर क्या आता है लिथियम, और लिथियम का सिंबल होता है Li आता है ना। फोर्थ पर आपका क्या आता है बताइए, फोर्थ पर आपका आता है बेरिलियम, और बेरिलियम का सिंबल क्या होता है Be होता है ना। इसके बाद में फिफ्थ पर क्या आता है आपका बोरान आता है, और बताइए बोरान का सिंबल क्या होता है B होता है। और सिक्स पर आपका क्या आता है कार्बन आता है, सिक्स पर क्या आता है कार्बन, और कार्बन का सिंबल क्या होता है C होता है ना। और बताइए सेवन पर आपका आता है क्या आता है नाइट्रोजन आता है। ये चीज आपको याद करना होगा है ना, 2-4 बार लिखोगे अपने आप याद हो जाएगा। नाइट्रोजन का सिंबल क्या होता है N होता है। और बताइए इसी तरह 8 पर जो आपका आता है वो आता है ऑक्सीजन आता है ना, और ऑक्सीजन का सिंबल O होता है। 9 पर आपका आता है फ्लोरीन आता है, 9 पर क्या आता है फ्लोरीन आता है, और फ्लोरीन मतलब होता है F होता है, इसका सिंबल क्या होता है F होता है। 10 पर क्या आता है आपका नियॉन आता है, और नियॉन का सिंबल होता है Ne होता है ना। 11 पर आपका क्या आता है सोडियम आता है, 11 का क्या आता है सोडियम आता है ना। लेकिन सोडियम का सिंबल Na होता है। अब प्रश्न है क्यों Na होता है, क्योंकि ये सोडियम जो है लैटिन नाम नेट्रियम से बना है। सोडियम जो है लैटिन नाम किससे बना है नेट्रियम से बना है, क्लियर है ना। और बताइए 12 पर आता है आपका मैग्नीशियम आता है, 12 पर क्या आता है मैग्नीशियम आता है। अब ये चीज आपको एकदम सीरीज वाइज याद करना होगा है ना, एकदम बकायदा सीरीज वाइज Mg सीरीज की फर्स्ट पर हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन ही रहेगा, ये चीज आपको सीरीज वाइज याद करना होगा है ना। ये 12 का हो गया, इसे लिख लिए। चलिए आगे चलते हैं। अब यहाँ पर बताइए 13 पर क्या आता है ना, तो 13 पर आता है आपका एल्यूमिनियम आता है 13। अब देखो आप लोग सुने होंगे एल्यूमिनियम वायर, एल्यूमिनियम का तार, तो एल्यूमिनियम वही सिंपलेस्ट फॉर्म है एलिमेंट्स है, सुने कि नहीं एल्यूमिनियम। तो यहाँ एल्यूमिनियम, और एल्यूमिनियम का सिंबल क्या होता है बताइए Al होता है। अब 14 पर क्या आता है सिलिकॉन आता है, सिलिकॉन, और सिलिकॉन का सिंबल क्या होता है Si होता है ना। 15 पर क्या आता है आपका बताइए फास्फोरस आता है, 15 पर क्या आता है फास्फोरस, और फास्फोरस का सिंबल होता है P होता है ना। बताइए अब 16 पर क्या आता है, तो 16 पर आता है आपका सल्फर आता है, और सल्फर का सिंबल होता है S होता है ना। अब बताइए 17 पर क्या आता है, चलिए बताइए 17 पर क्या आता है, 17 पर आता है क्लोरीन आता है ना, और क्लोरीन का सिंबल क्या होता है Cl होता है। चलिए अब बता दीजिए 18 पर क्या आता है, तो 18 पर आता है आर्गन आता है, आर्गन का सिंबल क्या होगा Ar होगा। 19 पर क्या आता है बताइए, 19 पर आता है पोटेशियम आता है, ये सब याद रखना होगा है ना, 2-4 बार लिखोगे याद हो जाएगा। पोटेशियम का सिंबल क्या होता है, अब यहाँ भी लफड़ा आ गया, तो लफड़ा सुलझाओ भाई है ना, तो लफड़ा हमने पर रखे हम ही सुलझाते है ना। तो इसका के, इसका जो लैटिन नाम होता है ना वो कैलियम होता है, सॉरी इसका जो लैटिन नाम होता है वो क्या होता है कैलियम होता है, और उसी कैलियम से इसका सिंबल लिया गया, कैलियम के से इसका सिंबल लिया। और 20 पर क्या आता है अब बताइए, 20 पर आपका आता है कैल्शियम आता है, क्या आता है कैल्शियम, और कैल्शियम का सिंबल क्या होता है Ca होता है ना। कैल्शियम का सिंबल क्या होता है Ca होता है। चलिए इसे तो लिख लिए होंगे। अब बताइए 21 पर क्या आता है बताइए सर, 21 पर क्या आता है, हाँ 21 पर आता है स्कैंडियम, स्कैंडियम, और स्कैंडियम का सिंबल क्या होगा Sc है ना, शेड्यूल कॉस्ट Sc, क्लियर। और बताइए 80 नहीं भाई Sc है ना, 80 मत बोल रहे Sc। चलिए 22 पर क्या आता है, हाँ वेनेडियम आता है, वेनेडियम एक्चुअली ये वेनेडियम लिखा है, ये भी होता है ना। अब बताइए 23 पर क्या आता है, टाइटेनियम आता है, टाइटेनियम जहाज नहीं, ये टाइटेनियम जहाज वाली बात नहीं कर रहे, 22 में वेनेडियम हाँ 22 पर वेनेडियम ही तो है, टाइटेनियम होगा क्लियर। 22 पर टाइटेनियम। चलिए भाई एक मिस्टेक हो गया थोड़ा सा, सॉरी यार है ना, गलती इंसान से तो होती है। आपसे 22 पर होती है, होता है भाई टाइटेनियम होता है। अब ये जहाज वाला बात नहीं है, जहाज की बात नहीं कर रहा, टाइटेनियम जहाज नहीं, टाइटैनिक जहाज। तो यहाँ होता है हाँ यार टाइटेनियम है ना, स्वतंत्र देश के नागरिक। हम लोग क्या करते हैं, जैसे किसी का नाम है खुशबू तो घर वाले कैसे बुलाते हैं, या किसी का नाम है रवि है तो कैसे बुलाते हैं रवि हो आप, भाई अपने अनुसार चेंज कर लेते हैं ना, याद करने के लिए। जैसे आर्यन है, आर्यन है तो
तो मम्मी कैसे बुलाएंगे आर्यनवा? तो भाई अपने अनुसार ये स्वतंत्र देश के नागरिक कुछ नहीं करते। 23 पर क्या आता है भाई आपका? वेनेडियम आता है। और वेनेडियम का सिंबल क्या होता है बताइए? वेनेडियम का सिंबल क्या होता है? बी होता है। चलिए 24 पर आता है क्रोमियम आता है, CHROMIUM, और क्रोमियम का सिंबल क्या होता है? Cr होता है। अब बताइए 25 पर क्या आता है? मैग्नीज आता है। नहीं, 25 पर मैग्नीज आता है। मैग्नीज MANGANES मैग्नीज आता है, जिसका सिंबल होता है Mn, है ना। अब 26 पर क्या होता है? आयरन, और आयरन का सिंबल क्या? जो आई तो हो गया आयोडीन का, गलत हो गया। आयरन का सिंबल होता है भैया जी, क्या होता है भाई? Fe होता है। काहे होता है? क्योंकि इसका लैटिन नाम Fe यार, इसका जो लैटिन नाम होता है वो फेरम होता है। लैटिन नेम क्या होता है? फेरम, और उस फेरम से इसका सिंबल लिया गया है। उस फेरम से इसका सिंबल लिया गया है। समझ में आ रहा है ना? चलिए अब बताइए 27 पर क्या आता है? कोबाल्ट आता है ना। 27 पर आता है कोबाल्ट आता है। और आपको एकदम सीरीज वाइज इसको याद रखना होगा। कोबाल्ट का होता है CO, है ना। और बताइए 28 पर क्या आता है? 28 पर आता है निकेल आता है। निकल नहीं यार, है ना, निकेल ये होता है NICKEL, निकिल हिंदी में बोला जाता है निकिल, है। तो निकिल का सिंबल क्या होगा? Ni होता है। क्लियर? Ne मत बोलना, Ne तो नियॉन का। और 29 पर होता है कॉपर। अब कॉपर का तुम्हारे हिसाब से CO होना चाहिए, लेकिन CO ऑलरेडी बैठा है, तो इसका जो सिंबल होता है Cu होता है। क्यों? क्योंकि इसका लैटिन नाम होता है भाई क्यूप्रम होता है। लैटिन नेम जो होता है वो होता है क्यूप्रम, CUPUR नहीं यार, PRUM, क्यूप्रम। और क्यूप्रम से जो है Cu सिंबल लिया गया है ना। और 30 पर क्या आता है आपका? जिंक आता है, और जिंक का सिंबल क्या होता है? Zn। इस तरह से कम आपको 30 तक, जिंक की स्पेलिंग में, हाँ जिंक की, अरे सॉरी भाई यार बहुत गलती हो रही है ना, चलो सॉरी शक्तिमान, आते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिएगा जिंक का सिंबल क्या होगा? Zn होगा। आप कुछ दिमाग लगाएं, अच्छा पहला दूसरा अक्षर मतलब जिंक का Zi नहीं होगा यार, यहाँ जिंक होगा, Zn होगा। क्लियर है ना? Zn कम से कम आपको 30 तक। इस तरह से अभी तक आज तक 118 प्लस एलिमेंट्स खोजे जा चुके हैं, मतलब 118 एलिमेंट्स की खोज की जा चुकी है, जिनमें से आपको 1 से लेकर 30 तक तो याद ही रहना चाहिए। रही बात अब 30 से 118 तक जो इम्पोर्टेंट होंगे वही करवाया जाएगा एग्जाम के पर्पज, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यूज, है ना। पूरा जो है पोथन्ना नहीं बनवाया जाएगा। क्लियर है ना? इसके लिए तो स्कूल वाले तो बैठे हैं यार, वो तो ऐसे प्रिंटिंग मशीन बनाए हैं, उनको केवल ये कहना रहता है कल इसे पूरा करना चाहिए। भाई स्कूल वाले प्रिंटिंग मशीन आपको बनाए हैं, आप सोचेंगे तो मतलब, चलिए इसे लिख लीजिए। चलेगा। अब यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, अब हम लोगों ने ये भी देख लिया कि ओवरऑल 118 एलिमेंट्स हैं, इसको लिख लीजिएगा ऐसे। ओवरऑल 118 एलिमेंट्स हैं, मतलब 118 तत्व है ना। और इन 118 एलिमेंट्स को इसमें से 1 से लेकर 92 के जितने भी एलिमेंट्स हैं, ये क्या है? नेचुरल एलिमेंट्स। ये क्या है? नेचुरल। अगर कभी भी पूछ लिया जाए नेचुरल एलिमेंट्स की नंबर कितनी है, तो कितनी नंबर है? कितनी है? 92 एलिमेंट्स हैं। तो ये नेचुरल एलिमेंट्स हैं भाई, है ना। और सुनो, ये मोर देन 92। अब 92 से जितने भी एलिमेंट्स हैं ये सब क्या हैं? ये सब है मैन मेड एलिमेंट्स। मैन मेड एलिमेंट्स यानी कि कृत्रिम, मानव निर्मित तत्व। ये सब क्या है? मानव निर्मित, लिख लीजिए ऐसे, मानव निर्मित तत्व हैं। और सुनिए यार कुछ गलत हो गया ना, ठीक है, मानव निर्मित तत्व। और ये क्या है? ये सब प्राकृतिक तत्व है। इनको क्या कहते हैं हिंदी में? प्राकृतिक तत्व कहते हैं, है ना। यहाँ तक हो गया। लेकिन अब देखिए, इस तरह से 118 तत्वों के बारे में हर चीज जानना क्या है, कहीं ना कहीं भाई प्रॉब्लम करता है। तो इसके लिए सबसे पहले साइंटिस्ट जिनका नाम था बर्जीलियस, जिनका नाम क्या था? बर्जीलियस,
है ना। तो बर्जीलियस क्लासिफाइड द एलिमेंट्स into two parts। बर्जीलियस ने इस प्रकार से पूरे के पूरे 118 एलिमेंट्स को इन्होंने क्या कर दिया, 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। और उसी में से एक पार्ट का यहां पर हिंदी में लिख लीजिएगा, बर्जीलियस ने तत्वों को 2 मुख्य भागों में विभाजित किया। लिख लीजिएगा, बर्जीलियस ने तत्वों को 2 मुख्य भागों में विभाजित किया। बर्जीलियस ने तत्वों को 2 मुख्य भागों में विभाजित किया। उनमें से पहला क्या है, मेटल्स। अब समझ में आया मेटल्स की कहानी क्या है। पहला है आपका मेटल्स मतलब धातु, और दूसरा जो है आपका है नॉन मेटल्स मतलब अधातु। दूसरा जो है आपका वो नॉन मेटल्स मीन्स होता है अधातु। यहां लिख लीजिएगा, बर्जीलियस ने तत्वों को 2 मुख्य भागों में विभाजित किया। पहला मेटल्स और नॉन मेटल्स। अब इसी के बेस पर आपका पूरा एक चैप्टर है। तो मेटल्स नॉन मेटल्स कहाँ से आया, ये कहानी आई हो आप लोग को तो समझ में आ ही गई होगी अच्छे से। क्लियर। तो ये मेटल्स, अब इसे लिख लीजिए, फिर आते हैं मेटल्स होता क्या है ना। लिख लिया आप लोग। तो चलिए अब आगे हम लोग आते हैं कि मेटल्स होता क्या है। और यहाँ पर ध्यान दीजिए, है ना। देखिए जितने भी एलिमेंट्स थे, बर्जीलियस साहब ने क्या देखा कि यार कुछ ऐसे, समझो इधर ध्यान दीजिए। बर्जीलियस साहब ने देखा कि कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं, समझिएगा। बर्जीलियस ने साहब देखा कि कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जो क्या करते हैं यार, इलेक्ट्रॉन को त्याग दे रहे हैं। समझो, बर्जीलियस साहब ने क्या देखा कि कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जो इलेक्ट्रॉन को त्याग दे रहे हैं और खुद को यार पॉजिटिव बना रहे हैं। यानी कि यही एलिमेंट्स इलेक्ट्रॉन को त्याग कर ये अपने आप को क्या बना ले रहे हैं, पॉजिटिव बना ले रहे हैं। अपने आप को ये बना रहे हैं पॉजिटिव, और कैसे, इलेक्ट्रॉन को त्याग कर। और फिर एक तरफ तो इन्होंने ये देखा है ना, और दूसरी तरफ ये देख रहे हैं। और भाई कुछ ऐसे भी एलिमेंट्स हैं जो क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन को त्याग नहीं रहे, बल्कि कुछ ऐसे भी एलिमेंट्स हैं जो इलेक्ट्रॉन को रिसीव कर रहे हैं, जो इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहे हैं, रिसीव कर रहे हैं, है ना। अब यहाँ पर 1 2 3 4 कोई भी कितना भी इलेक्ट्रॉन हो सकता है। और इलेक्ट्रॉन को जब रिसीव कर रहे हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन होता है नेगेटिव चार्ज, है ना, तो इलेक्ट्रॉन को रिसीव करके वो अपने आप को क्या बना ले रहे हैं, नेगेटिव बना ले रहे हैं, है ना। इतना समझ में आया। बर्जीलियस साहब ने देखा कि कुछ एलिमेंट्स में ऐसा नेचर पाया गया, है ना, कि वो इलेक्ट्रॉन को त्याग कर अपने आप को पॉजिटिव बना ले रहे हैं। तो इसको इन्होंने नाम दे दिया मेटल्स। इसको इन्होंने क्या नाम दे दिया, मेटल्स। और इन्होंने इनका क्या कहा, इन्होंने इनका कहा कि कुछ ऐसे भी इलेक्ट्रॉन हैं जो इलेक्ट्रॉन को त्याग नहीं रहे, बल्कि इलेक्ट्रॉन को रिसीव कर रहे हैं, ग्रहण कर रहे हैं। तो ऐसे को इन्होंने नाम दे दिया, इस तरह के मतलब एलिमेंट्स का नाम इन्होंने दे दिया नॉन मेटल्स दे दिया। इस तरह का नाम इन्होंने क्या दे दिया, इन्होंने कहा ये जो त्यागते हैं, जो इलेक्ट्रॉन को त्याग कर धनायन बनाते हैं, वो मेटल्स कहलाते हैं। और जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके अपने आप को ऋण आयन, नेगेटिव आयन्स बनाते हैं, वो कहलाते हैं नॉन मेटल्स। ऐसे लिख लीजिए, फिर एग्जांपल देते हैं। इसको ऐसे लिख लीजिए, यहाँ मेटल्स ऐसे डिक्टो सेम ऐसे बना लीजिए, है ना। चलिए अब यहाँ पर इन्होंने क्या कहा, अब कोई एग्जांपल लेते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर इन्होंने जैसे कि एग्जांपल समझाते हैं, ये सोडियम है आपका, है ना। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ सोडियम जो है एटम के फॉर्म में, सोडियम क्या है, एटम है ना। अब सोडियम एटम ने क्या किया, समझिए, सोडियम एटम ने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया, त्याग दिया। और जब इन्होंने एक इलेक्ट्रॉन को त्याग दिया, समझो अगर ये एक इलेक्ट्रॉन को त्याग करेगा तो इस पर एक पॉजिटिव चार्ज है, यानी कि Na+ आएगा, Na+, और ये बीच में प्लस तो अलग ही कर रहा है ना। अगर इसी तरह मान लीजिए दो, तो यहाँ देखिए सोडियम एटम से किस में चेंज हो गया, सोडियम आयन में चेंज हो गया। देखिए सोडियम एटम से किस में चेंज हुआ, सोडियम आयन, और जो कि पॉजिटिव फॉर्म में है। तो अब मान लीजिए डिफिनेशन की बात किया जाए तो मेटल्स आर दोज एलिमेंट्स दैट लॉस इलेक्ट्रॉन,
मेटल्स वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन को लॉस करते हैं एंड मेक इटसेल्फ पॉजिटिव आयन, और अपने आप को क्या बनाते हैं, धनायन बनाते हैं। तो लिख लीजिए ऐसे परिवर्तन, डिफिनेशन लिख लीजिए, मेटल्स आर दोज एलिमेंट्स, लिखवाएं आप लोग, लिख लोगे, लिख लीजिए, मेटल्स आर दोज एलिमेंट्स that loss electrons and make itself positive ions, that loss electrons, जो इलेक्ट्रॉन का लॉस करते हैं, एंड मेक itself पॉजिटिव आयंस। फिर एग्जांपल लिख लीजिए ये वाला, एंड मेक इटसेल्फ पॉजिटिव आयंस, आप हिंदी में लिख लीजिएगा। धातुएं होते हैं, धातु ऐसे तत्व होते हैं जो इलेक्ट्रॉन को त्याग कर धनायन बनाते हैं, जो इलेक्ट्रॉन को त्याग कर धनायन बनाते हैं। मेटल्स आर दोज एलिमेंट्स that loss electrons and make itself positive ions, फिर ये चीज देख लो, है ना, समझ में आया, इतना समझ में आया ना। अब चलिए, अब सेम यहाँ डिफिनेशन क्या हो जाएगी भाई, चेंज हो जाएगी। जैसे यहाँ देखो, यहाँ क्लोरीन है ना, नॉन मेटल्स में देख लीजिए, एग्जाम्पल ये चीज लिख लीजिए आप लोग जो डिफिनेशन लिखवाया गया। जैसे ये क्लोरीन है, क्लोरीन ने क्या किया, अभी देखिए क्लोरीन एटम, अभी क्लोरीन किस फॉर्म में है, एटम के फॉर्म में है, यहाँ पर लिख दिया जा रहा है, अभी यहाँ पर जो है क्लोरीन एटम के फॉर्म में, क्लोरीन किस फॉर्म में है, एटम के फॉर्म में है ना। इन्होंने जब एक इलेक्ट्रॉन को क्या किया, रिसीव किया, तो ये क्या बना ले रहा है, अपने आप को नेगेटिव आयन बना दे रहा है, मतलब ये एटम से आयन के फॉर्म में चेंज हो गया, ये आपका जो क्लोरीन है ये आयन के फॉर्म में चेंज हो गया, है ना। तो अब यहाँ से क्या डिफिनेशन निकलेगी, नॉन मेटल्स आर दोज एलिमेंट्स, नॉन मेटल्स वो सारे एलिमेंट्स होते हैं दैट गेन इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन को प्राप्त करते हैं, दैट रिसीव इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन को रिसीव करते हैं, एंड मेक इटसेल्फ नेगेटिव। तो लिख लीजिए, हिंदी में लिख लीजिएगा, अधातु वे तत्व होते हैं जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके, अधातु वे तत्व होते हैं जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके, ऋणात्मक आयन बनाते हैं, है ना, नेगेटिव आयन बनाते हैं। आप लोग लिख लीजिएगा इंग्लिश में, नॉन मेटल्स आर दोज टाइप ऑफ एलिमेंट्स, नॉन मेटल्स आर दोज टाइप ऑफ एलिमेंट्स that receive electrons, that gain यहाँ बोलो, that gain electrons, non-metals are those elements that gain electrons and make itself negative ions, फिर एग्जाम्पल से आप दिखा दो। चलिए इसे लिख लीजिए, है ना, हिंदी में लिख लेना, अधातु वे तत्व होते हैं जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके ऋणायन बनाते हैं। क्लियर, इस तरह से आपका एग्जाम्पल। तो मेटल्स और नॉन मेटल्स, भैया बर्जीलियस साहब ने इस प्रकार से पूरा डिवाइड किया, पूरे जितने भी एलिमेंट्स उनके टाइम में थे सबको डिवाइड किया। लेकिन बाद में क्या पाया गया, बाद में पाया गया कि कुछ ऐसे भी एलिमेंट्स हैं जिनके अंदर क्या है, मेटल्स की भी प्रॉपर्टी प्रेजेंट है, नॉन मेटल्स की भी प्रॉपर्टी प्रेजेंट है ना। बर्जीलियस साहब ने इतना ही दिया, है ना। लेकिन क्या हुआ, बाद में ये पाया गया कि कुछ ऐसे भी एलिमेंट्स हैं, है ना, जिनके अंदर जो है प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स की भी प्रॉपर्टी है ना, और इसके साथ में नॉन मेटल्स की भी प्रॉपर्टी है, मतलब कॉमन हो। ऐसे भी बाद में ये चीज पाया गया, बर्जीलियस साहब ने दो ही दिया, बाद में ये पाया गया कि कुछ ऐसे भी एलिमेंट्स हैं जिनके अंदर मेटल्स की भी प्रॉपर्टी है, जिनके अंदर नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टी है। तो ऐसे एलिमेंट्स का नाम दे दिया गया, बाद में ऐसे एलिमेंट्स का नाम दे दिया गया भाई एलॉय दे दिया। क्या नाम दे दिया गया,
सॉरी ऐसे एलिमेंट्स का नाम दे दिया मेटेलॉइड्स दिया गया। ऐसे एलिमेंट्स का नाम दिया गया मेटेलॉइड्स दिया गया, उपधातु। ऐसे एलिमेंट्स का क्या नाम दिया गया? उपधातु। और इसमें आता कौन है? इसमें आपका आता है सिलिकॉन Si, जर्मेनियम Ge, है ना। इस तरह से आपके आर्सेनिक है आपका As, ऐसे एग्जांपल बहुत सारे। तो सिलिकॉन ये किसका सिंबल है? जर्मेनियम, है ना। ये किसका सिंबल है? जर्मेनियम का। जर्मेनियम क्या है भाई? एलिमेंट्स जिनके अंदर बहुत प्रॉपर्टी प्रेजेंट है। और ये आर्सेनिक है, आर्सेनिक भी आपका एलिमेंट्स है ना। यहाँ लिख लीजिएगा जर्मेनियम ताकि आप भूलोगे। जर्मेनियम और इसका मतलब होता है आर्सेनिक। आर्सेनिक क्लियर है ना। तो ऐसे एलिमेंट्स को क्या, इसको ऐसे बना लीजिए, एज इट इज ऐसे लिख लीजिए, ऐसे लिख लीजिए, ऐसे लिख लीजिए पहले, फिर इसकी डिफिनेशन लिखवा देता हूँ, कोई डाउट नहीं रहेगा। ऐसे लिख लो पहले, जल्दी से ऐसे लिखो, इसके बाद में डिफिनेशन लिख लीजिए, इसके बाद डिफिनेशन लिख लीजिए। एलिमेंट्स, डिफिनेशन लिख लीजिएगा। एलिमेंट्स that contain both the property of both means metals and non-metals. Metals and non-metals are called metalloids, are called metalloids। हिंदी में लिख लीजिएगा, ऐसे तत्व जिनके अंदर, हिंदी में लिखिएगा, ऐसे तत्व जिनके अंदर धातु और अधातु दोनों के गुण उपस्थित